हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके बाद से आप कई बच्चों का मुझसे डाउट था कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के भी बारे में बात करें, या आप ये जानना चाह रहे थे कि कैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री को भी रिवाइज़ करें। उसके बारे में भी अगर मैं कुछ बता दूँ आपको तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो मेरी आज की ये वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल उसमें 50% फॉर्मूले ही इंक्लूडेड है। देखिए, ये रियलिटी है, चाहे आप माने या ना माने, पर आप देखेंगे फॉर्मूले अगर आपको आते होंगे तो 50% चांसेस हैं कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है और या 50% क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे। सेकेंड, जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, आप कैलकुलेशन से बिल्कुल ना डरे। आप सोचते हैं कि मतलब इसमें कैलकुलेशन हार्ड होती है या आपसे एग्ज़ाम में नहीं होगा क्योंकि आपके पास बायो थी, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कैलकुलेशन आपको हार्ड लग रही है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या क्वांटम के चैप्टर में या थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं, जिनके पास मैथ है, इनफैक्ट मेरे पास भी है, तो हमको भी वो उतनी ही हार्ड लगती है और हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। देखिए, बाकी इतना मैं आपको कहना चाहूँगा कि CSR नेट में इतने टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है कि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है वो गेट के अंदर आती है, पर गेट के अंदर ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे भी कैलकुलेटर अलाउड होता है और कैलकुलेटर होता है। और जहाँ तक ज़्यादातर चांसेस है, इस बार तो CSR नेट में भी कैलकुलेटर होगा जैसे लास्ट टाइम था, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कैलकुलेशन से तो आप कम से कम ना डरें। थर्ड, कुछ बच्चे पूछते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री उनको काफ़ी वाइड लगती है, बड़ी लगती है, तो क्या उन्हें उसे वो स्किप कर दें। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा प्लीज़ आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं एज़ कम्पेरिजन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है, इसीलिए मैं आपको कहूँगा फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल ना छोड़ें। और फोर्थ, अगर आपको कुछ छोड़ना भी है और आप ये पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बस जो कवर करें, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। और अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो भी मुझे लगता है आपके 50% मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाए। और ये एक बहुत सही बात है अगर आप इसको स्किप करने की सोच रहे हैं तो उससे। तो चलिए, अब मैं आपको मेन चीज़ के बारे में बताता हूँ कैसे इसको रिवाइज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, फिजिकल केमिस्ट्री में पहले तो आप अपने चैप्टर्स डिवाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर हार्ड लग रहा है, कौन सा मीडियम लग रहा है और कौन सा ईजी लग रहा है। तो उसके बाद आपको हार्ड चैप्टर की तरफ पहले जाना है। और हार्ड चैप्टर में भी मैं ये कहूँगा सारे कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन कॉन्सेप्ट को करें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और उनको करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उनके फॉर्मूले सबके एक तरफ लिख लें। सेकंड, उसके बाद फॉर्मूले लिखने के बाद आप उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और रिपीट मोड में करें। मतलब आप एक ही क्वेश्चन को 3 या 4 बार लगाएं, और या कोई क्वेश्चन आपसे बार बार अगर गलत हो रहा है तो उसको स्टार मार्क करें, ताकि आप उसी क्वेश्चन को तो कम से कम 3 से 4 बार कर सकें। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप रिपीट करते हैं किसी चीज़ को तो आप कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। उससे क्या होता है, जब नया सवाल उस तरीके का आता है तो आपका जो माइंड है सीधा उसी तरीके से अटैक करता है, या जो एक मैपिंग बन जाती है दिमाग में उस तरीके से ही काम करती है कि ऐसे से सॉल्व करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन रिपीट करें जो आपको नहीं आ रहे हैं, या उन कॉन्सेप्ट्स को आप रिपीट करें और समझें। थर्ड, मैं आपको ये कहूँगा, आपको फॉर्मूले की कॉपी बिल्कुल अलग बनानी है, और ताकि आप उसे मतलब सुबह या शाम आधा घंटा देके या 15 मिनट देके रिवाइज़ कर सकें। तो इतना आप कर लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको हार्ड लगती है तो आप फॉर्मूले की कॉपी एक अलग बना लीजिए। फोर्थ पॉइंट, फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं एज़ कम्पेरिजन टू पढ़ने पे या थ्योरी जानने पे या आप डेरिवेशन करने पे। देखिए, डेरिवेशन के सवाल कभी कभी आ जाते हैं, पर वो 50 में से अगर एक आएगा तो आप क्यों उसके लिए इतना रिस्क लेना चाहते हैं। आप सीधा फॉर्मूले पे जाइए। आपको कहते हैं लोग कि डेरिवेशन करनी चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, पर मैं आपको ये कहूँगा इतना टाइम नहीं है। और अगर आपको कोई चीज़ हार्ड लग रही है तो आप पे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है फिर, क्योंकि आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आपके 50 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आएगा जो डेरिवेशन वाला आ जाएगा या बीच में कोई फॉर्मूला आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर ले। तो मैं आपको ये कहूँगा, आप फॉर्मूले पे ही ध्यान दीजिए, और फॉर्मूले से भी पीछे की तरफ जाया जा सकता है डेरिवेशन में, अगर आप पे थोड़ा सा आइडिया लगाना आपको आ जाए, या अगर आपने नोट्स देखे हैं तो इसकी आप दिक्कत मत लीजिए कि आपको डेरिवेशन करनी है। आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप 4 घंटे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 3 घंटे प्रैक्टिस करें और 1 घंटे फार्मूला रिवाइज या कॉन्सेप्ट देखें। फिफ्थ पॉइंट, मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी शॉर्टकट्स हैं आप बना सकते हैं, या जो भी आपको जहाँ से मिल सकते हैं फॉर्मूले याद करने के लिए या कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए, आप फिजिकल केमिस्ट्री में उन पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में
50% केस में बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है फॉर्मूले याद करने के लिए और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा है कि आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं अगर आपको वो पता हो या अगर आप खुद से भी उन्हें बना पाएँ तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मतलब आपको कैसे भी करके कुछ शॉर्टकट्स क्रिएट करने जो आपको हेल्प करें आपके कैलकुलेशन में या सवाल सॉल्व करने में। 6 पॉइंट में आपसे ये कहूँगा, आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक रेफ़र ना करें। आप किसी भी एक ही कंटेंट पे भरोसा करें, चाहे वो आपके कोचिंग का कंटेंट हो, चाहे आपको किसी एक ही बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप उसी को भरोसा करें। और जब आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं या क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा लगाने हैं, तब भी मैं आपको कहूँगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लगाएं। अपने आप में वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर भी अगर आप 2011 से 2022 से करते हैं तो 2500 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप फिजिकल की केमिस्ट्री की भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा सिर्फ फिजिक्स प्रीवियस ईयर ही लगा ले तो भी बहुत है। 2016 से स्टार्ट करें, पहले नई की तरफ जाएं, फिर पुरानी की तरफ जाएं 2011 पे, यानी 16 से 22 पहले, फिर 11 से 16 बाद में। तो इसको अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो मुझे लगता है आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से। नेक्स्ट है, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करता हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़रूरी जो आपको जाता है वो होता है टाइमिंग का। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने ये देखा है टाइमिंग्स में इतनी गड़बड़ करते हैं कि आप 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3-3, 4-4 घंटे लगा देते हैं। और यही गलती है आपकी नेट के पेपर में भी रिपीट होती है। वहाँ पे भी आप ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देते हैं और 10 से 15 मिनट, जिससे आपके जो ईजी वाले 2 क्वेश्चन होते हैं वो भी रह जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जिसमें आपने 15 मिनट लगाया था उसका आंसर भी आप नहीं निकाल पाते। तो ये चीज़ बहुत गलत है। फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए। और टाइम को आप ऐसे मैनेज करेंगे, आप पहले ही सोच के चलें कि 10 क्वेश्चन आपको आधे घंटे में करने हैं या 45 मिनट्स में करने हैं मैक्सिमम। मतलब अगर आपसे हो रहा है कोई चीज़ 5 मिनट में तो ठीक है, नहीं तो उसे आप छोड़ दीजिए। मतलब आप उसके पीछे ना पड़ें। और ये आदत अगर आपको बन जाएगी तो ये आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगी। वहाँ पे भी आप अपना टाइम बचाएंगे और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में फोकस करेंगे जो आपसे होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में इस 2 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो टाइम कम है और दूसरा आप पे ऑप्शंस ज़्यादा हैं। तो यानी आप उन क्वेश्चनों को भी चुन सकते हैं जो आपको सिर्फ आते हैं और जो इजी हों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में, और इसको आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बस किसी भी एक असाइनमेंट को करने का पहले एक टाइम बना ले कि 1 घंटे में ही करना है। जितने क्वेश्चन होंगे, जितने नहीं होंगे उन्हें आप सीख लेंगे। मतलब आप चीज़ों को जल्दी करें और स्पीड अपनी मेनटेन करें। लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री भले ही आपको हार्ड लगती हो, पर फिर भी 50%, जब मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ तो 50% कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी चीज़ें जो इजी हैं और जो आपसे हो जाएंगी। और कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो काफ़ी इजी हैं। अगर आप उन्हें पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है आपके मार्क्स आराम से आप 25 से 30 गेन कर लेंगे किसी फिजिकल केमिस्ट्री के ही सब्जेक्ट में। तो 25 से 30 मार्क्स आप गेन कर लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। और वो चैप्टर्स कुछ इस तरीके से, ग्रुप थ्योरी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया, फेस इक्विलिब्रिया हो गया, और आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कुछ क्वेश्चंस हो गए, और सरफेस केमिस्ट्री हो गया। तो अगर आप ये थर्मोडायनेमिक्स का शॉर्टकट हो गए मैक्सवेल रूल के, और डेल्टा जी मैक्सिमम, डेल्टा एस मैक्सिमम के फॉर्मूले हो गए। तो ये जो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, काइनेटिक्स हो गया जो 11th 12th का आपसे पढ़ रहे हैं, तो ये जो सिंपल चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो भी मुझे लगता है 25 से 30 मार्क्स ले आएंगे। और ये बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक लगता है उसके हिसाब से। पर अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप थोड़ा और पढ़ लेते हैं और जैसे मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बताई है उसको आप फॉलो कर ले, तो आपके आराम से 40 से 50 मार्क्स आ जाएंगे, और जो बहुत ही सही है JRF निकालने के लिए और किसी भी एक सब्जेक्ट में लाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आइडिया लगा होगा कैसे आपको उसे पढ़ना है, कैसे इस चीज़ को प्रोसेस करना है। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।